नमस्कार, न्यूज़ टंग देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गीता कॉलोनी घाट पर और आज जैसे ही 14 जून का जो दिन निकल कर आता है तो कहीं ना कहीं एक बदलती हुई तस्वीर, दिल्ली की नई तस्वीर देखने को मिलती है। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि यमुना की साफ सफाई को लेकर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है चिंतित हैं और उन्होंने एक कैंपेन चलाया है जिसमें सभी दिल्ली के छात्रों को, आम नागरिकों को, स्वयंसेवकों को, कई ऐसे संगठन हैं जो कि यमुना को लेकर के लगातार साफ सफाई के अभियान चलाते हैं, उन सभी को एकजुट किया था, उन सभी को आमंत्रित किया था। 14 जून का जो है ये दिन रखा था और आज तस्वीर आप देख सकते हैं सुबह 6 से और 11 बजे तक यहाँ पर यमुना की साफ सफाई का एक अभियान जो है शुरू हो चुका है। और मेरे ठीक राइट हैंड पे अगर आप देखें तो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में वो यमुना की साफ सफाई करते हुए देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस गीता कॉलोनी के अलावा दिल्ली के कई ऐसे घाट हैं, लगातार बताया जा रहा है कि 28 घाटों को जो है तैयार किया गया है, जहां पर दिल्ली के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, साथ ही दिल्ली के जो आम नागरिक हैं, उन सभी को बुलाया गया है कि आप भी यमुना को जो है साफ सफाई करने के लिए जो है आमंत्रित है, क्योंकि यमुना दिल्ली की पहचान है और यमुना ही कहीं ना कहीं दिल्ली की संस्कृति से जुड़ाव रखती है। तो चलिए, जो लोग यहाँ पर यमुना की साफ सफाई के लिए आए हैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आज यहाँ पर ये इनिशिएटिव दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिया है तो क्या कुछ इस बारे में कहेंगे और क्या कुछ जो है यमुना की साफ सफाई को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैडम, हम लोग सेवादार हैं जी। क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री और आम लोग, देखिए आप कितने सारे लोग यमुना की साफ सफाई को लेकर के यहाँ पर अभियान चला रहे हैं। ये तो मेरी धड़कन है। हाँ। माँ गंगा हो, जमुना हो, हाँ। गोमती हो, कर्मो धर्म है हम लोग। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सभी लोग दिल्ली के नागरिक होने के नाते यमुना की साफ सफाई के लिए आप धरातल पर उतरे हैं? ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमें पीने का पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो पोल्यूशन भी फैलेगा, जीव जंतु भी मरेंगे। और जो हम थोड़े जो हमारे समाज के लोग हैं उनको ये संदेश देना चाहेंगे, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। यमुना जी में मूर्ति प्रवाह ना करें और वो जो पन्नी में बांध के कचरे लाते हैं यमुना जी में डाल देते हैं, इससे बहुत नुकसान होता है, उससे वो बचे। मिट्टी में डाले या डस्टबिन जो पन्नी होता है वहाँ डाले, ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और सफाई हर आदमी को अपने लेवल पे, अपने घर से लेके यमुना जी तक हो या जहाँ आसपास भी रहते हैं उन्हें खुद करना चाहिए, किसी सफाई कर्मचारी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जहाँ कूड़ा कचरा इकट्ठा करने की जगह होती है वहीं रखें, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये एक मनुष्य होने के नाते मनुष्यता का धर्म हमें निभाना चाहिए, क्योंकि हम पशु नहीं हैं कि कोई भी चीज़ कहीं भी छोड़ दें। हम इंसान हैं तो हम में जागरूकता रहता है, हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। अभी जैसे मुख्यमंत्री आई हैं, एक तस्वीर देखने को मिल रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल 28 घाटों पर है और सफाई अभियान में जुटा है, तो क्या कहेंगे कि जब एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी झाड़ू लेकर के खुद सफाई में लग रहे हैं तो हमें लगने में शर्म नहीं आना चाहिए। कई एक बार हम अपनी स्टेटस दिखाते हैं कि हम ये है वो है, हम ये काम कैसे करेंगे, ये अच्छे काम नहीं है या ये काम कुछ सफाई कर्मचारियों का है, तो इससे ये संदेश जाता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और जैसे सरकार हम लोगों का साथ दे रही है सफाई में, जैसे कि बीजेपी की सरकार जब से आई है स्वच्छता को लेकर के बहुत काम कर रही है और शुरू से ही करते आ रही है और दिखता सचेत है। हाँ सचेत है इस काम में और इस तरीके से चलता रहा तो स्वाभाविक है कि हमारा भारत साफ सुथरा एक दिन होगा ही होगा। अच्छा, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं? RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, तो क्या इससे पहले जो केजरीवाल की सरकार थी उन्होंने भी कई ऐसे अभियान चलाए थे कि नहीं दिल्ली के अंदर? नहीं, उनका तो था नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने करा था, तब उनके तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग भी नहीं था और हम संगठन की तरफ से सभी जितने भी संगठन थे मिलके हम लोगों ने काम किया था। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं यमुना के इस घाट पर जिस तरीके से दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ने कई जो संस्थाएं हैं उनको बुलाया था, तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक को भी आमंत्रित किया था, दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों को भी आमंत्रित किया था। उनमें से एक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो हमें मिले। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद शर्मा है। मैं रिटायर्ड हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और मुझे आज यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है और मेरे आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं कि यमुना इतनी गंदी
और हमें जो है हम इस तरह से रह रहे हैं। हमारी अपनी यमुना जो हमें जो है एक दिल्ली वासियों के लिए एक वरदान है। अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे तो आंसू तो ज़रूर आएंगे, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जो है जिस तरह से लोगों का सहयोग है, जिस तरह से दिल्ली सरकार का सहयोग है, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने यमुना को साफ़ करना है, जब से दिल्ली सरकार बनी है तब से ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। दिल्ली के 28 घाटों पर इसी तरीके से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। क्या कहेंगे जब मंत्रिमंडल इस तरीके से काम कर रहा है और आम लोगों को भी बुलाया जा रहा है, छात्रों को भी आमंत्रित किया जा रहा है कि यमुना सिर्फ एक दिल्ली की पहचान नहीं है, संस्कृति नहीं है, बल्कि भारत की एक पहचान है। इसको साफ रखना हर एक आम नागरिक का कर्तव्य भी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं तो उसी तरीके से जो है हमें देखना चाहिए कि यहाँ हमारी जो यमुना जो गंदी हो रही है उसको भी हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम मैं तो समझता हूँ हर महीने होने चाहिए, जिस तरह की एक जागरूकता पैदा हो, बच्चों में भी जागरूकता पैदा हो कि हमें जो है हम दिल्ली के निवासी हैं तो हमें यमुना को किस तरह से साफ़ रखना है। तो ये बहुत ही हम जो कार्यकर्ता हैं, जो RRSS वाले हैं और जो दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री हैं और दिल्ली सरकार की हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और ये बहुत ही कामयाब इनिशिएटिव रहा है। देखने को मिला है सरकारें तो बहुत आई हैं, बहुत गई हैं, लेकिन ये इस वाली बीजेपी सरकार का ये पहला साल था। मतलब पहले उन्होंने इतना नहीं किया, लेकिन अब जिस तरीके से एक साल पूरा होने के बाद ये पहला कैंपेन चलाया है, तो क्या केजरीवाल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने भी इसी तरीके से यमुना की जागरूकता के लिए कोई अभियान चलाया? देखिए, उन्होंने चलाया होगा, लेकिन जिस तरह से जो जोश आज मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर, वैसा जोश नहीं था। लेकिन आज बहुत जोश है लोगों के अंदर और लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ जो दिया है, उससे जो है एक मैसेज जाता है समाज में कि हमें जो है किस तरह से अपने घाटों की सफाई करनी है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, इधर आइए। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज साफ सफाई का अभियान का जो है शुरुआत हो चुकी है यमुना को लेकर के? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले से ही सचेत थी, काम कर रही थी, कुछ मशीनें मंगवाई, लेकिन आज खुद साफ सफाई के लिए दिल्ली वालों को बुलाया, अपने आप भी खुद आई हैं, अपने मंत्रिमंडल को भी बुलाया है। कैसे देखते हैं आप? देखो, इस काम के लिए पर्यावरण ने पिछले वर्ष ही बीड़ा उठा लिया था। पर्यावरण ने पिछले वर्ष 6 घाटों पे काम किया था, तो 6 घाटों पे लगभग 1400 टन यहाँ पर कूड़ा निकला था। और इस बार सभी घाटों पे कार्यक्रम हो रहा है। ये पर्यावरण का जो बीड़ा पिछले वर्ष उठाया गया था तो लोगों में जागरूकता आई और इस वर्ष लोग हर तरह से लग गए। पिछले वर्ष लोगों को बताया गया था कि अपने घर से जो फूल माला है, पुरानी खंडित मूर्तियाँ हैं और पूजा सामग्री है उसमें ना डालें। कुछ लोगों ने उसको अपनाया कि भाई हम नहीं डालेंगे, कुछ लोग नहीं माने। लेकिन इस बार से देखो कि सभी लोग लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगले बार जब कार्यक्रम आएगा तो इतना कूड़ा नहीं निकलेगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने पिछले साल जो है 6 जगहों पर ये काम स्टार्ट किया था, लेकिन आज बढ़कर के 28 किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसी संस्थाओं को जोड़ा है ताकि यमुना को लेकर के हम लगातार जागरूक रहे। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री की इस पहल को देखते हुए? मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं कि भाई इन्होंने इस वर्ष हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम करना शुरू करा है। आगे लगता है कि आगे भी बहुत सारा काम होगा और इस वर्ष बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हैं। पिछले वर्ष संस्थाएं कम थी, इसमें इस बार ज़्यादा संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। सर, जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि आप पिछले साल आए थे, तो आप इस संस्था से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से 33 वर्षों से हूँ और पर्यावरण की जिम्मेवारी मेरे पास 3 वर्ष से आई है। तो मैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगाएं और मैं कृष्णा नगर में सादरा जिला में हूँ। तो बहुत में तन मन धन से काम करते हैं और हमारी ये पूरी टीम है हमारे साथ जो खड़ी हुई है, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है। तो देख सकते हैं आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक के लोग किस तरीके से लगातार यमुना को लेकर के साफ सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री, स्वयं सेवक, दिल्ली के नागरिक, दिल्ली के छात्र, दिल्ली के तमाम NGOs जो कि लगातार काम कर रहे थे, मिल करके आज यमुना को लेकर के आगे चल रहे हैं, यमुना की साफ सफाई में अपना योगदान दे रहे हैं? देखिए, दिल्ली के नागरिक जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पथ को दिखाने वाला चाहिए, रास्ता बनाने वाला। संघ ने ये रास्ता बनाया और उसका अनुसरण करते हुए आज लगभग 500 संगठन 28 घाटों को सफाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मैं योगदान कहूँगा हमारे पंडितों पुरोहितों का, क्योंकि जब से यमुना सफाई का बीड़ा उठाया है, देखिए कहीं ना कहीं हमारे पंडित लोग पहले कहा करते थे कि इसको जल प्रवाह कर देना, ये सामग्री जल प्रवाह कर देना, तो अब उन्होंने ऐसा कहना बंद कर दिया है काफ़ी जगहों पर। तो हम देखते हैं कहीं
एकांत में लेकर गाड़ देते हैं ताकि वो ज़मीन मिल जाती है। उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव यमुना पर पड़ा है। और देखिए, जब सरकार जागरूक होती है तो नागरिक स्वयं जागरूक बन जाते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से हमारी मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियां और सभी संगठन लगे हुए हैं सफाई के लिए, और उसका परिणाम देख भी रहे हैं। घाटों की बहुत अच्छी सफाई भी चल रही है और आने वाले भविष्य में ऐसा होगा। इसी घाट पर हम लोग गंगा स्नान भी करेंगे, यमुना स्नान। बहुत सुंदर तैयारी चल रही है। मैं देख रही हूँ आप लगातार साफ सफाई भी कर रहे थे, तो कितना कचरा जो है आज आप लोगों ने निकाला है यमुना में से? जो देखिए, काफ़ी कचरा निकाला है। ये तो बाद में पता लग गया कितना हो गया। बाकी यहाँ पर एमसीडी की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उनमें सारा कचरा भर दिया गया है और बहुत अच्छी सफाई चल रही है। क्या नाम है सर आपका? जी, नेत्रपाल जी। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री यहाँ पर साफ सफाई के लिए आई है और आम लोग भी जुड़कर जो है यमुना की साफ सफाई में लगे बहुत अच्छी पहल है जी। मैं भी आरएसएस से हूँ, करीब 30 साल हो गए मेरे को। और ये जो है पिछली साल भी हमने जो है ना 112 टन जो है मलबा यहाँ से जो है निकाला था, सभी मिलकर के स्वयंसेवकों ने। और ये अच्छा पहल है कि कोई पूजा सामग्री या वो इसमें प्रभाव ना करे और अपना जो है कहीं दूर जो है ना उसको गड्ढा खोद करके डाल दें। ये सभी से अनुरोध है कि ऐसा कार्य ना करें, हमारी यमुना जो है स्वच्छ बनी रहे। और रेखा गुप्ता जी हमारी जो सीएम आई हुई हैं, वो भी अच्छा प्रयास कर रही हैं, मशीनें चल रही हैं, तो अच्छा है यमुना की सफाई अच्छी हो। सर आप क्या कहेंगे यमुना की साफ सफाई के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, जिन्होंने आज ये एक तरीके से सभी एनजीओज को जोड़ करके यमुना की साफ सफाई के लिए लगाया गया है? ये एनजीओ जो जोड़ी गई हैं ये तो काम ठीक है, लेकिन सबसे पहले काम क्या है कि जो यमुना में पीछे से जो गंदगी आ रही है वो उस पर हंटर मारना है गवर्नमेंट को। उस पर अगर हंटर मारेगी गवर्नमेंट तो ये जो गंदगी है ना, गंदगी नहीं होगी। दूसरी चीज़ है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो गंदगी कम होगी और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, सीधी सी बात। मतलब है। सर आपका क्या नाम है? अवनीश कुमार सिंह। आप किस संगठन से? मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। भाजपा से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आज आपकी मुख्यमंत्री ज़मीन पर उतरकर काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं यमुना को लेकर के पहले से ही सचेत थी, आज सफाई अभियान चलाया है। क्या कहेंगे, दिल्ली के अलग अलग घाटों पर 28 घाटों पर जो है सफाई अभियान चल रहा है? देखिए, हमारा चुनावी एजेंडा था कि हम जमुना जी को साफ करेंगे और छठ पूजा के समय जमुना जी लगभग साफ मिलेगी। अभी आपको 20% से 30% साफ जमुना जी दिख रही हैं। ये नहीं बोल सकते कि 100% साफ हो गई है, और आने वाले समय में पूरी साफ हो जाएंगी। क्योंकि पहले होता क्या था कि बिखराव था पानी का, अब दोनों तरफ से बांध लगा करके और पानी को रोक दिया गया है, जिसके कारण हुआ क्या है कि आने वाले समय में ये जो जमुना जी की पानी है साफ हो जाएगा और ये बरसात के बाद देखिएगा आपको साफ मिलेगा। अब साफ मिलेगा बिल्कुल। अभी जैसे मुख्यमंत्री हैं और लगातार काम कर रही हैं, संगठनों को बुलाया है, तो क्या कहेंगे, क्या इस तरीके से काम दिल्ली के अंदर पहले भी हो रहा था? क्योंकि सरकारें बहुत आई गई हैं, क्योंकि केजरीवाल कहते थे कि मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, साफ नहीं कर पाए। कभी इस तरीके से अभियान चलाया कि नहीं? देखिए, चलाया? दिल्ली का नालायक बेटा था केजरीवाल, बिल्कुल लायक नहीं था। वो खाली बोलता था, करता कुछ नहीं था। वो दिल्ली के जमुना घाट पे कभी आया ही नहीं। अगर आता तब तो पता लगता है कि जमुना जी गंदी है कि साफ हैं। कभी उसने दिखा ही नहीं। और वो तो बहरूपिया व्यक्ति है, कुछ भी बोलता है, उसके बाद को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और मेरे हिसाब से ये सब उसकी बात ही करना बेकार है। लेकिन रेखा गुप्ता जी जब से सीएम बनी है तब से परवेश वर्मा जी इसके मिनिस्टर हैं, लगभग महीने में एक राउंड जरूर लगाते हैं जमुना जी की। तो ये जब मंत्री खुद ग्राउंड पे उतरते हैं तो काम होता है और विकास दिख रहा है। आप देख रहे हैं, ये कभी दिखा था कि यहाँ पे दोनों तरफ से बांध बनेगा, मतलब जेसीबी चलेगा और ये जो सफाई करने वाला मशीन चल रहा है, ये कभी सोचा था कोई कि दिल्ली में चलेगा? नहीं चल रहा। कुछ देख रहे हैं आप, कितना कूड़ा निकल रहा है? बहुत कचरा निकला, प्लास्टिक निकल रही है, ये जलकुंडी निकल रही है, चप्पल निकल रहे हैं और चुनरी उनरी निकल रही है, सब निकल रही है, मूर्ति वूर्ति। तो सबसे ज़्यादा मतलब अचंभे वाली चीज़ क्या होती है कि यमुना में से ये निकला है? बहुत मतलब आंखों को ऐसा लगता है कि हमने यमुना का क्या स्थिति कर दिया है। यमुना की तो अभी कुछ सही हो गई है, प्लास्टिक सारा निकाल दिया, थर्माकोल है ये जो है इसे सारा निकाल दिया है। आप बोल रहे हैं यमुना में से चप्पल भी निकली? चप्पल भी निकली है, हाँ सब निकले हैं। हाँ, मूर्तियाँ भी निकली हैं, सारा चीज़। लगता है जब आप साफ सफाई करते हैं, यमुना तो एक जो है पवित्र एक तरीके से नदी है, पवित्र कही जाने वाली चीज़ में से चप्पल निकल रही है और ऐसी प्लास्टिक वाली चीज़ें निकलती है, तो दिल को कैसे ठेस पहुंचती है? तो दुख तो होता ही है। हाँ। सफाई हम करें तो हमें दुख होगा। हाँ कि बताओ, ऐसी चीज़ें न डालना चाहिए लोगों को। लेकिन समझ यमुना को जो है एक तरीके से गंदा बताते हैं और कभी भी जो है काम नहीं करते हैं, उसके लिए सोचते भी नहीं है, सिर्फ गंदा करके चले जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको न डालना चाहिए। हाँ, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? उनसे ये कहेंगे कि भाई न मत डालो, ये खराब हो रहा है सारा। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? हम तो लखन दास नाम है। क्या कहेंगे यमुना की स्थिति को देखते हुए?
जी सर, जमुना तो इसी गंदगी फैला रखा है, पानी डाल रखा है, कपड़े डाल रखा है, वो सब सारा निकाला है। मुख्यमंत्री आई हैं, अभी साफ सफाई करी है थोड़ी, क्या कहेंगे इसको देखते हुए? इसको कहेंगे सर कि सब डालना नहीं चाहिए, आपका सफाई रहना चाहिए।